हरे कृष्णा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबका स्वागत है मेरी जय भक्ति वाहिनी में। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और उन्हीं में से एक है पुत्रदा एकादशी। ये पावन व्रत संतान सुख, वंश वृद्धि और जीवन में शुभता प्रदान करने वाला माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। आज के इस पावन वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पुत्रदा एकादशी की पवित्र कथा, जिसमें छिपा है गहरा आध्यात्मिक संदेश, भक्ति की शक्ति और भगवान विष्णु की असीम कृपा। तो आइए मन को शांत करें, भक्ति में लीन हो जाएं और इस दिव्य कथा का श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रवण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान बोले, राजन, श्रवण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी आती है। द्वापर युग में महिष्मतिपुर में प्रजा पालक राजा महिजीत को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य भी उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था को अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पालक नहीं है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। दुष्टों को दंड व शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है मुझे आज तक कोई पुत्र नहीं हुआ? राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण विचार करके गहन वन में ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम यानी कि शरीर पर एक छोटा सा पतला बाल से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी, एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि त्रिकालज्ञ हैं। लोमस जी ने पूछा, तुम सब यही किस लिए आए हो? तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजन बोले, ब्राह्मण, हमारे महाराज को कोई पुत्र नहीं है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी हो हम आपकी शरण में आए हैं। हमें अब कोई ऐसा उपाय बताएं या उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृद्ध, राजा महिषजीत पूर्व जन्म में लोगों का धन चूसने वाले धनहीन वैश्य थे। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एक दिन जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर जल पीने हेतु रुका। इतने में वहां प्यास व ताप से पीड़ित बछड़े सहित एक गाय भी आ पहुंची और जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर कर दिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। प्रजाजनों ने कहा, हे मुने, पुराणों में उल्लेख आता है कि प्रायः रिश्त रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। प्रजाजनों, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी व्रत को करो। प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान व जागरण किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस एकादशी का महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है।
तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और कमेंट में राधे राधे जी अवश्य लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है दोस्तों, और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं आगे वीडियोस बनाऊं। धन्यवाद है दोस्तों। राधे राधे।